आज मुझे दुख हो रहा है। हम ये देख रहे हैं, लोगों ने हमसे तो सब लोग प्यार से बात करते हैं, लेकिन समाज जिस तरह से बट रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, इस तरह की बातें हमें सुनाई देती हैं या इस तरह के माहौल लोगों में नफरत की बात होती है कि यहां से सौदा लीजिए, यहां सामान न लीजिए, इनसे बात कीजिए, उनसे बात न कीजिए। हालात मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा व्यक्ति 3 साल से उस जुलूस में मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे डर लगता है कि इतना माहौल खराब कर दिया है, कहीं हमारे खिलाफ कुछ साजिश ना कर दें। हमने तो इतना किया। देखिए, मैं एक मुसलमान हूं, मेरा पूरा यकीन अपने अल्लाह पर है, अपने रसूल पर है, अपनी किताब पर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में चले जाएंगे, दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में जाकर उनकी खुशी में चले जाएंगे, उनकी खुशियां बांट लग करके उससे हमारा ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पूरी ईमानदारी से टिकट कटने के बाद भी मदद की है और हमने उन पर छोड़ दिया है। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी पर छोड़ दिया है कि मेरे राजनीतिक भविष्य का फैसला क्या कर रहा है, अब ये उनके। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा से समाजवादी पार्टी के नेता मसूद आलम खान जी। हाल ही में इन्होंने एक अपने पेज से, सोशल मीडिया पेज से एक पोस्ट की, जिसके बाद वो वायरल हुई। उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं मसूद जी के साथ। मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यूपी टाइम्स के तमाम व्यूअर्स को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट डाला और वो पोस्ट आपके, अगर हम जो भी राजनीतिक आपका जीवन रहा हो उससे जुड़ा हुआ रहा, उसमें कई चीजें निकल कर आई कि अगर हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाए, पहले के माहौल में और अब के माहौल की बात की जाए, जो राजनीतिक रंग पहले था अब जो है उसकी बात की जाए, वो तमाम चीज उस सोशल मीडिया पोस्ट में आपके दिखी। क्या था वो पोस्ट डालने का मकसद आपका? हम जिस परिवेश से आते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें सामाजिक परिवेश से आता हूं, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद इस मुल्क में अमन, शांति, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए भी बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खान, वो अंग्रेजी फौज में थे और उस वक्त रंगून में 1944 में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1944 में रंगून जाते हैं और वो देश की आजादी के लिए भारत, जो अंग्रेजी फौज के जो भारतीय थे, उनसे समर्थन मांगते हैं। हमारे दादा विद्रोह करते हैं अंग्रेजी फौज से और आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के अपने देश की आजादी के लिए लड़ते हैं। जब देश आजाद हो गया, वो आए हमारे गांव, जैसा आप जान रहे हैं, हल्दरमऊ मिर्जापुर है। फिर आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने के लिए, सामाजिक भाईचारा, सद्भाव को, साथ हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ाने के लिए पूरी जीवन लगा दिया। हम उस परिवेश से आए हैं जहां पर हमेशा भाईचारा, सौहार्द के लिए। आज मुझे दुख हो रहा है। हम ये देख रहे हैं, लोगों ने हमसे तो सब लोग प्यार से बात करते हैं, लेकिन समाज जिस तरह से बट रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, हम इसलिए उसको मैसेज दिए थे कि हम ब्लॉक प्रमुख बने, हम उन्हीं अपने दादा के आदर्शों पर ही चल करके हमने भी समाज सेवा का काम किया। मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो मेरे पास बहुत सारे पहले से भी करता रहा, तो मैं भोका में गया तो वहां 15 बीघे का एक 3 एकड़ का ईदगाह बनना था। तो वहां के इमाम साहब ने मुझसे कहा कि मसूद भाई, ईदगाह बन जाए, ये इसकी बाउंड्री बन जाए, ईदगाह बन जाए, बड़ी दुश्वारी होती है, जानवर आते हैं। मैं उससे बाद में एक बार खंडीनाथ, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे हल्दरमऊ ब्लॉक में, वहां के बाबा जी ने कहा कि यहां पर संपर्क मार्ग नहीं है, मंदिर तक परिक्रमा मार्ग नहीं थे, मंदिर का भी स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने सबसे पहले जो बाबा बरखंडीनाथ है उसका सौंदर्यीकरण कराया, उसका परिक्रमा मार्ग बनवाया, उसके रास्ते को संपर्क मार्ग बनाया और भोका के ईदगाह का भी 3 एकड़ का ईदगाह था, मैंने उसके भी बाउंड्री वाल अपने निजी पैसे से कराया। 2011 की बात है, मैं जो है करनलगंज से सरजू जी से जल लेकर के कांवड़, करीब 30 के लोग लाखों की संख्या में वहां जाते हैं बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर, और उस 2011 में बालपुर का पुल भी टूटा हुआ था। मैंने 4 दिन के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी, रोलर मशीनें लगाई
और 41 किलोमीटर की सड़क मैंने अपनी निजी व्यय से अपने हिंदू भाइयों के, अपने कांवड़िया भाइयों को तकलीफ न हो उनकी सुविधा अनुसार मैंने उसका निर्माण कराया। आपने देखा, तो इसलिए हम हमेशा भाईचारगी, अमन और उसके साथ रहे हैं और हम यही देखना चाहते हैं। और जब इस तरह की बातें हमें सुनाई देती हैं या इस तरह के माहौल, लोगों में नफरत की बात होती है कि यहां से सौदा लीजिए, यहां सामान न लीजिए, इनसे बात कीजिए, उनसे बात न कीजिए, इनकी फिल्म देखिए, उनकी फिल्म न देखिए। अच्छा, ये जो पूरा माहौल है ये काफी टाइम से ऐसा चल रहा था, लेकिन कब ऐसा हुआ आपके साथ, क्योंकि भाई आप भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक विचारधारा है, अपने अपनी पार्टियों की अलग रहती है, कब ऐसा हुआ कि अब बहुत ज्यादा हो गया है और उस चीज में जब आपने लगा लिमिट क्रॉस हो गई तब आपने पोस्ट किया? देखिए, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, मुझे 2-3-4 सालों से लग रहा, हम हमेशा 2009 से पंडाल भी लगाते थे और कजरी जी, सरजू जी से मैं साथ में अपने गाड़ी से चलता था और पृथ्वीनाथ तक जाता था, लोगों की खैरियत लेते, और लोग जब मुझे देखते तो हमारी भी जयकारा करते और मुझे सराहना देते। हालात, मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा व्यक्ति 3 साल से उस जुलूस में मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे डर लगता है कि इतना माहौल खराब कर दिया है, कहीं हमारे खिलाफ कुछ साजिश ना कर दे, हमने तो इतना किया। अच्छा, जो आपने पोस्ट पूरी डाली, मैं उस पर वापिस आता हूं कि वो क्या दौर था जब बैजनाथ दुबे जी विधायक थे और बावन सिंह जी पूर्व विधायक थे। तो जब वो मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना होनी थी तो उनके साथ भीड़ ज्यादा थी, ये पूरा मामला बताइए। हाँ, ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है जी। और मैंने यही कहा, देखिए मैं एक मुसलमान हूं, मेरा पूरा यकीन अपने अल्लाह पर है, अपने रसूल पर है, अपनी किताब पर है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में चले जाएंगे, दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में जाकर उनके खुशी में चले जाएंगे, उनकी खुशियां बांट लग करके, उससे हमारा ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 2002 की बात है, बैजनाथ दुबे जी समाजवादी पार्टी से विधायक जीते, हम लोगों का सब लोग मिलकर के उन्हें जिताया गया। पहला दशहरा और दुर्गा पूजा पड़ा, उस वक्त कटरा बाजार की दुर्गा पूजा बहुत ही संवेदनशील मानी जाती थी। उधर से दुबे जी ने कहा चलिए हम लोग भी कटरा पहुंचे, तो इनके साथ भीड़ कम थी दुबे जी के। उधर से पूर्व विधायक जो भाजपा के थे बावन सिंह जी, वो काफी लाव लश्कर काफी भीड़ के साथ आ गए, और चूंकि जो समितियां थी, जो दुर्गा पूजा समिति जो थी वो उन्हीं के पक्ष की थी, बावन सिंह जी के। तो दुबे जी ने कहा कि अब आप बताइए हम कैसे चलें, उनके साथ 250-300 लोग हैं, हमारे साथ 50 लोग हैं। लेकिन ऐसा क्यों, वो विधायक थे मौजूदा? नहीं, मौजूदा थे लेकिन तैयारी करके भीड़ लेके नहीं गए थे। अच्छा, मतलब ये था कि दुबे जी, वक्त की बात थी, दुबे जी ऐसे ही 2-3 गाड़ियों से चल दिए, वहां पर लगा उन्हें कि उनके साथ समर्थक ज्यादा आए हुए हैं, ये अपने समर्थकों को कम ले गए थे। ठीक है, दुबे जी कम ले गए थे। अच्छा, चूंकि समर्थक में भी दुबे जी तो सब समाज से जीते थे, उसमें मुसलमानों की ज्यादा भागीदारी थी। तो हमसे कहा मसूद भाई क्या होगा, कैसे होगा, उनके लोग साथ ज्यादा हैं, कम दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीति में इसकी भी भीड़ की बड़ी बात होती है, बात किसी पॉलिटिकल आदमी भीड़ की बात होती है। तो कहीं हमसे कहें कि आप बताओ वोट दे करके मुसलमानों, हमसे कहा कि वोट सके तो आप मुस्लिम भाइयों ने और लोगों ने हमें विधायक तो बना दिया, अब भीड़ वहां लगाना है जय माता दी, ये कौन लगाएगा? हमने कहा मुसलमान लगाएगा। 200 कटरा बाजार से बच्चों को बुलाया मैंने, और किसी के सर में, किसी के बांव में जय माता दी की पट्टी बांधी और मैंने भी बांधी। ये तमाम लोग मुसलमान थे, सारे 200 लोग मुसलमान, में भी उसकी अगुवाई कर रहा था। बैजनाथ दुबे जी को उठाया जहां बैठे थे, और गगन चुंबी जय माता दी और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हम लोग बैजनाथ दुबे जी को ले गए उस जुलूस में, और आरती होनी थी। ये हुआ कि आरती में जो वहां की कमेटी थी वो चाहती थी कि पहले पूर्व विधायक बावन सिंह जी करें, वो लोग उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग भी जुलूस में थे, कंधे पर उठाया बैजनाथ दुबे जी को और ले जाकर के मंदिर में सबसे पहले इनकी आरती करा दी। तो ये बात नहीं है क्या उससे मेरा ईमान कुछ नहीं। हम तो उस वक्त, मैंने एक दूसरा कह रहे कि इतनी बात आज के ताहत में अगर 100 लोग, 10-20 लोग कहीं किसी जुलूस में चले जाए तो हमें लगता है कि दूसरे नजरिए से सबसे बड़ा सवाल ये था। और 200 मुसलमान बच्चे जय माता दी भारत माता की नारा लगाते हुए, जयकारा करते हुए उस जुलूस में, और यह सिलसिला 3 साल तक चला। अच्छा, कहीं कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति क्या की, खुद किसी ने, मुसलमान तो खुद से गा रहा था। जी, इसलिए बात नहीं थी भाई। दुबे जी ने पहले साल ये कहा, पहले साल ये कहा कि हम उनके साथ ज्यादा लोग आ गए हैं, मेरे साथ हम कम लोगों को लेके आए हैं। उनको लगा नहीं, क्योंकि पहली बार मिलाए थे, उनको पहली बार जाना हुआ, तो हमने कहा कि क्या जरूरत है, मुस्लिम बच्चे थे, बाजार से बुलाए 200 बच्चों को,
और इतना तेज नारा लगाया, हर चीज अभी संभव है वो चीज, है संभव। हम उसी को संभव बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो चीज संभव है। जिन लोगों के जहन में मुसलमानों के पर हिंदुओं को या हिंदुओं के पर मुसलमानों के जहन में जो भी नफरतें भरी जा रही हैं उसे खत्म करना चाहिए। देखिए, ये बात मैंने इस पोस्ट में भी लिखी है कि सब लोग जानते हैं कि हम यहां पर बैठे हैं, हमारे पड़ोस का जो घर है वो एक हिंदू समाज का है। हम जानते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें भी यही रहनी है, वो लोग भी जानते हैं कि पूरी जिंदगी हमें यहां रहना है। हमारे भी जनाजे यही जाएंगे, उनके भी उठेंगे। तो फिर क्यों किसी राजनीतिक फायदे के लिए अगर हमें कोई इस्तेमाल करता है, उनको कोई इस्तेमाल करता है, तो हम आपसी भाईचारा क्यों खत्म करें? हम किसी दूसरे के फायदे के लिए, इतनी कीमती जिंदगी है, इतनी महत्वपूर्ण, इतना जो हमें जन्म मिला है, हम इसको अच्छे कामों के लिए, व्यवहार से गले लगाने के लिए करें। हमने तो कहा है कि जब हमारे यहां तो मोहल्ले में भाईचारा कायम है। हम हर त्योहार में, एक हमारा मोहल्ला ये आइडियल है, बगल से हिंदू भाइयों की यहां से शुरू हो जाती है, इधर से मुसलमान भाइयों की आबादी है। हमारा मोहल्ला आइडियल है। हमारी सेवइयां उनके यहां जाती हैं, उनकी गुजियां हमारे यहां आती हैं, हम उनके यहां दावत खाते हैं, वो खाते हैं। तो हम तो एक आइडियल मोहल्ले में रह रहे हैं। हमारा मोहल्ला तो आइडियल है। हम चाहते हैं कि जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, इसी तरह का आइडियल मोहल्ला पूरा भारत बने। अच्छा, ये क्यों सिर्फ मसूद ही ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें तो जितना जो कम्युनल होगा उतने बड़े पद पर उहदे पर होता है। तो आप इस दौर में ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं और क्यों करते हैं? नहीं, मैं इसलिए कर लेता हूं कि मैं उसका कोई राजनीतिक फल नहीं चाहता, मैं उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं चाहता। कोरोना का काल था, आप सब जान रहे हो। जनपद में 2.5 महीने तक हमने पूरे जिले में 15,000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। हमने हेल्पलाइन शुरू की कि अगर कोई बभनजोत में हो, बगनान में हो, वजीरगंज हो, तरबगंज हो, मनकापुर हो, कटरा बाजार, कर्नलगंज का, अगर किसी के यहां खाना नहीं है, किसी के यहां राशन नहीं है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता था, हमारा आदमी वहां उनको राशन भेजता था, उन्हें भेजता था पूरे जिले में। हमें जिले से पूरा लड़ना नहीं है। तो उसमें हिंदू मुसलमान सारे, जब बीच में रमजान आ गया तो मैंने रमजान की जो किट बंटवानी थी उसका शुभारंभ हमारे ये महंत है नूरामल मंदिर की महंत जी को बुला करके उनके हाथों से मुसलमानों को हमने वो अफ्तार की किट और ईद की किट बंटवाई। और हमने जो होली का हमने हर होली, अब देखते हैं होली में मैं तमाम गरीब परिवारों को बुलाता हूं, तो जाहिर सी बात है हमारा हिंदू भाई होली मनाता है। होली से पहले हम हजारों परिवारों को कपड़े बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, उपहार बांटते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख हम सबको बुलाते हैं। हम दिवाली में मिठाइयां बांटते हैं, खुशी होती है मुझे बच्चों को जब बुला करके उन्हें उपहार देते हैं। तो हम जो लोग कर रहे हैं वो राजनीतिक निहार्थ के लिए कर रहे हैं, मुझे उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले जो हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान को हम फिर से लाना चाहते हैं कि हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात हो गई भैया, एज अ पॉलिटिशियन आप भी हैं, हमारी आपसे बात हो रही है। हाँ। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप सच में नेता हैं या समाज सेवी हैं? क्योंकि लगातार देखा गया, आपने कोविड दौर की बात की, सिर्फ कोविड ही आपदा नहीं रही, कहीं भी अगर भूकंप आया हो, अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, तो तमाम मामले जब हुए तब भी आपने राहत सामग्री भेजी, पैसे भेजे। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानते हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, सबसे पहला रिलीफ ट्रक जो मैंने भेजा। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री फंड में सबसे पहले 1 लाख रुपए भेजे। कश्मीर में बाढ़ आया, मैंने वहां पर राहत भेजी। तो ये तमाम इलाकों में जहां जहां जैसी कुछ हमसे हमारे लिए या हम तक कोई बात हम करने लायक जहां तक होती है, चाहे जिले में हो, अभी तमाम मामलों को गरीबों को हिसाब दिलाना हो। एक आदमी को कजरी तीज के दिन, एक मुस्लिम समाज का आदमी था, उसको एक तरह से लोगों ने मारा पीटा और उसको दूसरा इल्जाम लगाने लगा कि मंदिर में बम रखने जा रहे थे। मैं धन्यवाद देता हूं यूपी टाइम्स का, उन्होंने साथ दिया और हमारे कप्तान साहब ने भी उसमें न्याय किया और वो लोग जेल गए। तो वो तमाम मुद्दों से जो लोग और दूसरे नेता बचते रहते हैं, हम हर मुद्दे को छूते हैं, हम हर गरीब के लिए खड़े होते हैं, हर कमजोर के लिए। हम इसलिए नहीं डरते कि हमें कल क्या कोई कहेगा। हम ये अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम सच पे रहें, हम सही पर रहें, सामने वाला क्या कहता है इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं राजनीति में, आप देख रहे हैं, मेरे चाहने वाले 10-5 जिलों में हैं, 1-2 जिले में नहीं है। इतना लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं अपने आप को इसलिए हूं कि ठीक है, मेरे लिए
एमपी एमएलए तो कोई बन सकता है, किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन को आदमी जिसको मैं दिल से मानते हूं वो मसूद, हमने अपने आप को उसके लिए खुश नसीब मानता हूं और मैं ये काम करता रहूंगा बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान के, बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के भी। चलिए, ये काम की बात हो गई आपकी। अब अगर बात करें आपके पार्टी की, भाई आपने समाज सेवा के लिए काम किया, तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी समाज सेवा के लिए काम करता है तो पार्टी को उसका फायदा मिलता है। आप पार्टी के एक चेहरा रहे हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं। पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, क्या किया, इस पर अगर बात करें, क्या कहेंगे मसूद आलम खान जी? देखिए, जाहिर सी बात यह है कि इस मामले को लेकर के हम तो दुखी हुए ही थे। कैसरगंज से टिकट दिया गया पार्टी ने, मैं उसके लिए अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं, लेकिन जब टिकट कटा तो पूरा आधा उत्तर प्रदेश और खास तौर से 10-12 जिले आसपास के लोग जितना दुखी है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में शायद टिकट कटने पर इतना लोग कहीं दुखी हुए होंगे। बहुत दुखी हुए लोगों ने कहा निर्णय ले लो, निर्णय बदल दो, चुनाव लड़ जाओ। हमने कहा नहीं, हर चीज में परीक्षा देनी होती है, हर चीज में परीक्षा देनी होती है। अब राजनीति में भी मुझे परीक्षा देनी है और मैंने सब्र से काम लिया और हमने कहा कि नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की जो है हम उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं। हम सामाजिक जिम्मेदारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। अभी माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी है कि हमें प्रेरणा पर नहीं, हम जो कर रहे हैं वो पूरा मंडल देख रहा है, 10-20 जिले देख रहे हैं, हम उन पर कि अब वो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात यह है कि मैंने पूरी ईमानदारी से टिकट कटने के बाद भी मदद की है और हमने उन पर छोड़ दिया है। मैंने अब माननीय अखिलेश यादव जी पर छोड़ दिया है कि मेरे राजनीतिक भविष्य का फैसला क्या कर रहा है, अब ये उनके ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मसूद आलम खान जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनके बाद जो पूरा इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे तमाम और इंटरव्यूज के लिए, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी टाइम्स के साथ। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।